आप कैसे जन्नत में जाओगे? एक बीमारी का नाम लिया सिर्फ मैंने, एक, वो है मोबाइल एडिक्शन। ये आग है, ये अंगार है, करियर को राख कर देगा जला के। बच्चों को मोबाइल से दूर रखना। अब जब दूर रखेंगे, परहेज करवाएंगे, तो बच्चे और इरिटेटेड होंगे। उन्हें अल्टरनेटिव कुछ देना बहुत ज़रूरी है। उन्हें मसरूफ़ रखना। उन्हें क्रिकेट खिलवाइए। आपने बेहतरीन स्टेडियम बनाया माशाल्लाह। आप सब लोग जानते हैं केपीएल होता है, आगे कोई केपीएल होता है तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊंगा यहाँ पर। बहुत ज़बरदस्त काम आपने शुरू किया है। खेल में एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए। फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, बास्केटबॉल खेलिए। मुझे बोलने दीजिए, रुकिए थोड़ा। आप रोकेंगे मुझे तो बड़ा मसला होगा। उन्हें थोड़ा रोकिए। 10-10 बार मुझे इशारा कर रहे हैं वो बेचारे। मैं बोल नहीं पाऊंगा हजरत, आप स्पीड ब्रेकर हो जाएंगे। जी मुझे बोलने दीजिए थोड़ा सा। कोई रोकते हो ना तो चीज़ जो है, जो बोलना चाहता है बंदा वो नहीं बोल पाता है। मैं कह रहा हूँ कि जवानी की जो एनर्जी है, या तो पढ़ाई में या स्पोर्ट्स में। जब स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, वाकई आपके पास एबिलिटी है, तो आप स्पोर्ट्स में जाइए। एक 14 साल का लड़का 35 बाल में सेंचुरी मारकर 35 बाल में सेंचुरी मारकर उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया है माशाल्लाह। सूर्यवंशी देखें, वो जवान है। वो एनर्जी किस में इन्वेस्ट कर रहा है? वो स्किल में इन्वेस्ट कर रहा है। और आज मोबाइल देखिए, 14 साल के बच्चे मोबाइल एडिक्टेड है। For your kind information, let me bring it to your information. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की उम्र जब 12 साल की थी, the first education minister of India, he served India as an education minister for about 11 years. आपकी उम्र जब 11 साल थी, सुन लें, आप घर में बाकायदा लाइब्रेरी सेटअप कर दी थी आपने। क्या सेटअप की थी? लाइब्रेरी। आज हमारे बच्चों के घर में जूते दिखते हैं, गैजेट्स दिखते हैं, मोबाइल दिखते हैं। ये वो ज़माना है, और वो ज़माने में किताबें मैसर भी आसानी से नहीं मिलती। उस ज़माने में आपने लाइब्रेरी, आपने जवानी किस में गुजारी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने किताबों में। अल्लाह ने क्या बनाया? एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। और जब बंटवारा हो रहा था ना मिनिस्ट्री का, जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो सारे पॉलिटिशियंस एक जगह जमा हो जाते हैं। मुझे ये मिनिस्ट्री दीजिए, मुझे ये मिनिस्ट्री दीजिए, मुझे ये मिनिस्ट्री दीजिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का, मुझे और मुसलमान कौम में से किसी एक को एक ही मिनिस्ट्री दीजिए, बाकी और कोई मिनिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, और वो है एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्योंकि आपको मालूम था एजुकेशन से ही रेवोल्यूशन आता है। और औरतें जो दीवाने हैं ना ज्वेलरीज के दीवाने हैं कि नहीं? गरीब औरत होती है, सोने को देखकर मर जाती है, गोल्ड डायमंड उसके ख्वाब होते हैं। जो हिंदुस्तान का एक मशहूर बिजनेसमैन अजीम प्रेम जी, आप लोग नहीं जानते होंगे, जानते हैं? रेज योर हैंड्स अगर कोई जानते हैं अजीम प्रेम जी। आप लोग सुना है अजीम प्रेम जी? विप्रो कंपनी, बहुत कामयाब बिजनेसमैन। वो एक दफा अपनी अहलिया को एक दावत में ले जाते हैं, और ये बहुत बड़ा राजा, बहुत बड़ा किंग, बहुत बड़ा बिजनेसमैन वो दावत में बुलाता है। अजीम प्रेम जी और वो अहलिया जाते हैं, और वो दोनों जाने के बाद उन्हें बेहतरीन सम्मान किया जाता है, ऑनर किया जाता है, और बेहतरीन खाना खिलाया जाता है। और वापस जब ये घर लौट रहे थे दोनों, अजीम प्रेम जी अपने अहलिया की तरफ देखते हुए कहते हैं कि देखा कैसी जगह लेकर गया मैं आपको, कैसा ऑनर हुआ है। तो वो अहलिया कहती है कि किस फकीर के घर ले गए हो आप, जहां हर चीज सोने से बनी हुई है, डाइनिंग टेबल सोने से बना हुआ है, प्लेट्स डायमंड्स के हैं, चमचे डायमंड्स के हैं। जहां जहां मेरी नजर जा रही है वहां सोना या डायमंड ही देख रही हूं मैं। किस फकीर के घर ले गए हो आप? मैं तलाश कर रही थी कि कोई एक पेपर का टुकड़ा देख लो, कोई एक किताब देखो। घर में एक किताब नहीं है। ये घर थोड़ी है, वो घर नहीं है जिसमें कोई किताब नहीं है। ऐसी औरतें होनी चाहिए। आप किसकी दीवानी है? ज्वेलरीज की दीवानी है। बिलखुसूस यंग जो गर्ल्स है वो ज्वेलरीज की दीवानी है। कितने लोग को अंग्रेजी आती है? यहाँ हाथ उठाएं। अंग्रेजी जो जानते हैं, बोलना नहीं तो समझ में आता है। बिलखुसूस मेरे प्यारी बहनों के लिए हजरत वाला का तवज्जो, बिलखुसूस यंग गर्ल्स के लिए मैं मैसेज दे रहा हूं। जितने यंग गर्ल्स स्कूल्स और कॉलेजेस जा रहे हैं उनके लिए मुनव्वर जमा का मैसेज। जो लड़कियां
पागल है खूबसूरती की, मेकअप के, कॉस्मेटिक्स के, ब्यूटी पार्लर्स के दीवानियों, आई हैव अ मैसेज फॉर यू. योर फोरहेड कैन लुक वेरी अपीलिंग. बिलीव मी, योर फोरहेड कैन लुक वेरी अपीलिंग इवन विदाउट झूमर if there is a mark of sajda on your forehead. Your eyes can look very amazing even without kajal if there is shyness in your eyes. And your eyelashes can look very pretty even without mascara if you lower them with humility. You can look taller even without high heels if you elevate your personality by your character. अब पता नहीं कितने लोग को ये मेरी बात समझ में आई है. आप लोग हाई हील्स पहनते हैं काहे के लिए? लंबे दिखने के लिए. अपना खद हाई हील से ना बनाएं, अपना खद अपने कैरेक्टर से बनाएं, अपने किरदार से बनाएं. ये असल कैरेक्टर होता है. और हम लोग दीवाने हैं कॉस्मेटिक्स के. आप लोग जो पैसा कॉस्मेटिक्स में डाल रहे हो वो पैसा पढ़ाई में डालें. इंशाअल्लाह आप भी कामयाब होंगे और आपकी कोख से कई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैदा होंगे इंशाअल्लाह. कई डॉक्टर एपीजे कलाम पैदा होंगे इंशाअल्लाह. कई अजीम प्रेम जी पैदा होंगे इंशाअल्लाह. हमें लीडर्स की ज़रूरत है, हमें कायदीन की ज़रूरत है और वो देने वाली आप हैं. आप लोग को देना है ये लीडर्स को. आपने तरबियत करना है इन बच्चों को और कल के लीडर्स बनाना है. और आपकी एनर्जी किस में जा रही है? आपकी एनर्जी मेकअप में जा रही है, आपकी एनर्जी कॉस्मेटिक्स में जा रही है, आपकी एनर्जी कपड़ों में जा रही है. आप कपड़े ज़्यादा ना खरीदें, उसके बजाय आप किताबें खरीदें, ज़्यादा वक्त किताबों में गुजारें. और नौजवानों से मैं अपील करता हूं, जो आपकी जवानी ये अल्लाह ने दी है ना, इससे बड़ा तोहफा ईमान के बाद और कोई नहीं है. याद रख ले, ईमान के बाद सबसे बेहतरीन तोहफा इंसान को अगर मिलता है वो जवानी है. क्योंकि जवानी में जोश होता है. वो गरीब है, वो काला है, वो गोरा है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो लाचार है, वो बेबस है, वो बेघर है, लेकिन वो जवान है. हर जवान बच्चे में एक चीज अल्लाह देता है तोहफतन. वो क्या है? जोश है. और जिस बंदे में जोश होता है वो उड़ सकता है हवाओं में, वो वंडर्स कर सकता है, वो शाहीन बन सकता है, वो परों को फैला सकता है. लेकिन वो जवानी का जो जोश होता है, जो एनर्जी होती है, वो अपनी जिंदगी बर्बाद करता है. आपने स्किल्स में इन्वेस्ट करना है अपनी जवानी को. ये 5 साल 10 साल याद रखें, यही आप प्लेजर करोगे.